दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त भिवानी में मौजूद हैं। छोटी काशी के नाम से मशहूर है भिवानी शहर और भिवानी शहर में काफ़ी बड़ा नाम रहा है। एक शख्सियत को हम मिलवाने जा रहे हैं आपसे। हो सकता है आप ना जानते हो, कलयुग का दौर है। आज के दौर में किसको कहाँ फुर्सत है कि वो अपने पेट के अलावा, अपने परिवार के अलावा पशु पक्षियों के बारे में सोचे, जो बेजुबान जानवर हैं उनके बारे में सोचे। लेकिन मेरे साथ जिस शख्स को आप बैठे देख रहे हैं, उस शख्स का जीवन ही पशु पक्षियों में है और वो बेजुबान जानवरों के लिए सुबह से शाम तक वो प्रयास करते हैं, जो जानकर आप हैरान होंगे, आप इंस्पायर भी होंगे, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो जानकारी इनसे ही लेते हैं, क्या करते हैं, तो डायरेक्ट मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। त्रिदेव जी, पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। और आपके दिमाग में ये मुझे देख करके आया कि भी बेजुबान जानवरों की हम सेवा कर रहे हैं, हमसे परमात्मा करवाया। तो इस मुहिम को जानने के लिए डिटेल से आप मेरे पास है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं। आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ से? श्रीदेव जी, मैं सुरेंद्र सिंह सोनी छपारिया हूँ और मेरा गांव छपार है। यहाँ भिवानी 40 साल से रह रहे हैं और अपनी संयम सर्जिकल मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने की फैक्ट्री है। अब उसको बच्चे संभाल रहे हैं और अब मैं अपना सांसारिक दायित्व पूरा कर चुका हूँ और परमात्मा ने हो सकता है मेरे से यही ड्यूटी लेनी हो। तो इसमें त्रिदेव जी ये है कि भाई 84 लाख योनि जी मानव की ताबेदार होते हैं, गुलाम होते हैं। और इसीलिए मानव को प्रकृति का सिर मोर का है, सिर ताज का है। बिल्कुल। क्योंकि जानवर तो जानवर को भोजन खिला नहीं सकता, कुत्ता कुत्ते को इलाज करवा नहीं सकता। तो इसीलिए मानव को सृष्टि का सिर मोर का है, सिर ताज का है। 84 लाख योनि उसकी गुलाम है, वो ताबेदार है। तो इसलिए जैन मुनियों को मैं नमन करता हूँ। जैन मुनि आचार्य सुभद्र मुनि महाराज, तेंद्र रूप महाराज की प्रेरणा से मैं ये शुरुआत हुई। क्योंकि जैन धर्म में भगवान महावीर कहते हैं कि भले ही आप ईश्वरवाद को इनकार कर दो, कर्मवाद को इनकार नहीं कर सकते। और सुनते भी आ रहे हैं त्रिदेव जी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जी, मानव का जन्म मिलने का मेन मोटिव ये है कि पिछली खेती काट लो, अगली खेती बोलो। तो खेती यहाँ कर्मों की होती है। गुरु नानक देव ने भी इसे कर्मों संगड़ा खेत कहा है। भाई ये भगवान कृष्ण ने भी इसे कर्म भूमि कहा है। मतलब सभी पीर फकीर पैगंबर जितना है, हाँ, कर्म भूमि कहा। यहाँ दो ही बीज बूते हैं जी, पाप का और पुण्य का, और वो खेती के रूप में हमें काटना पड़ता है। पाप किया होगा तो दुख से पीड़ित हो जाएंगे, पुण्य किया होगा तो सुख की सांस मिल जाएगी। तो मानव का धर्म ये है कि हम मतलब पुरानी खेती काटे, आगे नई खेती अच्छी बोएं, ताकि हमारा जीवन बढ़िया हो, हमारे से किसी को भला हो। परमार्थ यानी पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगिनाए। इसमें तुलसीदास ने भी कहा कि पराये का पीड़ा हरना, पराये का मदद करना, दर्द हरना, इससे बड़ा कोई धर्म धरती पर है नहीं। तो इसलिए जी ये मुझसे हो रहा है। इसमें आगे बंदरों के लिए जी हम 15-20 किलो आटा का रोज़ाना चूरमा बनाते हैं। कुत्तों के लिए जी हम पूरे शहर में घूम के बंदरों को, जानवरों को खिलाते हैं। कुत्तों को 80-70 किलो दूध की व्यवस्था है, बिस्कुट्स वगैरह खिलाते हैं, गुड़ तेल का हलवा खिलाते हैं। और कीड़ियों के लिए जी हम इकट्ठा 1 क्विंटल गोला, किनकी, शक्कर आदि डाल के 1 क्विंटल कीड़नाल बनाते हैं। 3-4 किलो रोज़ कीड़नाल को सींचते हैं। ठीक है जी। और जी पक्षियों के लिए कौवे गुरसलों को हम भुजियाँ डालते हैं। आम
पक्षियों को जवार बाजार डालते हैं, पानी का शिकोरा वगैरह भरते हैं। यानी बेजुबान जानवर क्या है जी, आदमी तो फिर भी मांग के खा लेगा, छीन के खा लेगा, चोरी करके खा लेगा, हाथ जोड़ के खा लेगा, लेकिन ये तो बेजुबान जानवर है जिनको तो चाहे आप लठ मार दियो कोई FIR दर्ज थोड़ी कराएंगे बेचारे। तो जी इसलिए हम इन सभी पशु पक्षियों की पूरे शहर में मौके पे जा के भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, खिलाते हैं, और घायल बीमार जानवरों का हम मौके पे जाके इलाज करते हैं। अच्छा, बात करें ये मुहिम जो आपने चला रखी है बेजुबान जानवरों के लिए, जो आप अन्न पानी का प्रबंध करते हैं, ये कब से कर रहे हैं आप, और कौन कौन आपका साथ दे रहा है इसमें, आपके साथ जो लोग काम करते हैं? ये त्रिदेव जी 2014 से मैंने स्टार्ट की थी। इसमें सबसे पहले तो मेरे परिवार ने, मेरी धर्मपत्नी मोनी देवी है, मेरा लड़का भारत भूषण राकेश सोनी है जो फैक्ट्री को संभाल रहे हैं, उन्होंने ही मेरे को कोऑपरेट किया जी, पैसे के हिसाब से, समय के हिसाब से, मतलब उन्होंने ही मेरी शुरुआत करी जी। और मैं इन बच्चों का भी बहुत धन्यवाद हूँ, परिवार का धन्यवाद हूँ, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत परिवार के सहयोग से होती है जी। अगर परिवार ही कल न्यू करने लग जाए, पापा आप ऑर्डर ले आओ, फैक्ट्री चल रही है, क्यों बेकार का काम कर रहे हो ना, बच्चे इसमें पूरा सहयोग करते हैं जी। पति पत्नी मेरी पुत्र वधू लड़के, पैसे की ज़रूरत है, समय का है, जो भी वो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत कौन थी जी, खूब मदद कर रहे हैं। फिर जी धीरे धीरे कुछ साथी हमारे सब इच्छा से जुड़ेंगे तो मुहिम है। अच्छा, इसमें त्रिदेव जी एक बात और है कि सरकार को पैसा मिलता कराधान से, संतों को पैसा मिलता दान से, और गृहस्थी को पैसा मिलता काम से, धंधे से। ये तो समितियों को, संस्थाओं को पैसा मिलता सम्मान से कि भी मेरा पैसा ठीक जगह लग रहा है। हालांकि मांगते नहीं कभी, आज तक हमने 2014 से आज तक जी न कभी किसी से मांगे, न मांगते न मांगेंगे, वो अपने आप देगा। तो लोग सभी इच्छा से हमसे जुड़ते हैं जी, और बढ़िया सारा सिस्टम चल रहा है। और जो मेरा साथ दे रहे इस मुहिम में, जो भाई चाहे भाव से साथ दे रहे हों, चाहे समय से दे रहे हों, चाहे अर्थ से धन से दे रहे हूँ, मैं उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो सहयोग कर रहे हैं मेरे को। जैसे आप भी, यानी एक और है त्रिदेव जी कि दान की बात आती है हमारे दिमाग में, धन आता है नहीं, धन के अलावा और बहुत दान है। सबसे पहला दान है समय का दान, शरीर का दान, शब्दों का दान, और फिर संपत्ति का। हो सकता है आपकी एक मुस्कान किसी का जीवन बदल दे। मत मानते हो, शरीर से कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बेचारा पड़ गया लाचार, आप उसको उठाया, ले गए, उसकी जान बच गई, तो धन तो बाद की बात है। पहले हमें समय, शरीर, शब्द से मतलब सहयोग करेंगे। दान, धन की जगह भी, धन की भी जरूरत है, धन की जगह हमें धन भी चाहिए। तो जी न्यू करके ना, मतलब ये व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, और ये प्रभु कृपा से चल रही है। मेरा नाम हो रहा है, मैं कर भी नहीं रहा है, मुझसे हो रहा है। अच्छा सोनी जी, बात करें जैसे ना, मैं काफ़ी समाज सेवियों से मिला हूँ, टच में भी रहता हूँ, ब्लड डोनेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं रक्तदान खुद भी करता हूँ और लोगों से भी करवाता हूँ। तो इस लाइन के काफ़ी लोग मेरे को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो सोशल वर्कर हैं, और उनकी जब स्टोरी में जाते हैं ना, तो कोई ना कोई हादसा जुड़ा होता है उनके साथ। जब कोई हादसा उनके जीवन में घटित हुआ तो उन्होंने मतलब समाज सेवा को अपनाया, उनके एक मतलब एक ठोकर लगी यूँ समझो। तो आपके जीवन में भी कभी ऐसा पड़ाव आया है कि हाँ भाई, मतलब उससे प्रभावित होकर आपने ये काम स्टार्ट किया? इसमें त्रिदेव जी ये है कि किसी न किसी चीज़ का कोई कारण तो बनता है, ठीक है। और कई बार ऐसा कारण भी बनते हैं, कई बार ये पूर्व जन्म का भी होता है, कई बार संत गुरुओं की कृपा भी होती है, परमात्मा। तो ऐसा हादसा मेरे साथ कोई नहीं हुआ, ठीक है। कारण तो कौन कोई बनेगा, आप ठीक करें, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किसी के ठोकर लगी और वो बदलाव आ गया, ठीक है। जैसे उंगली पाक राक्षस को बुद्ध जी मिले थे, तो उंगली पाक राक्षस में बदलाव आ गया। तो चलो बदलाव आना चाहिए, मतलब बात ये, जैसे कुछ भी कारण कोई बने बदलाव, उस बदलाव में भी कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा होती है, ठीक है जी। अच्छा, जब आप घर से निकलते हैं तो मतलब कुछ लोग तो मिलते होंगे आपको, जो यूँ कहते होंगे देख साला पागल है, ये क्या काम कर रहा है, बैठ के क्यों नहीं खाया जा रहा, खासकर ताश बजा रहे होंगे लोग, वो कह रहे होंगे आपको, ऐसा सुनने को मिलता है? ये त्रिदेव जी आपने बहुत गजब का प्रश्न किया। दरअसल क्या है, अगर आप भीड़ से अलग लाइन चलोगे ना, अलग लाइन पढ़ोगे, तो नेचुरल है कि उसके अंदर थोड़ी सी बातें उड़ेंगी, और वो जो उड़ाते हैं ना, उनका भी त्रिदेव जी कसूर नहीं है, वो दया के पात्र, माफी के पात्र, उनको पता ही नहीं है मामला क्या है। अब बहुत से कह देते भाई साहब ये तो धंधा बना रखा है, ये सुरेंद्र तो ठलुआ है, इसने तो कोई काम को नहीं, ये तो फजूलों के काम है। यानी कि आज समाज में लोग यूँ करें, धर्म वो लोग करते हैं जो ठलवे फजूले हैं, बूढ़े बडेरे हो गए।
उनकी सोच है कि धन कमाओ, येन केन पर किंग होल थिंग दैट द कलेक्ट द मनी, भाई धन कमाओ, यानी उन्होंने धन कमाने को ही धर्म मान लिया, पैसा कमाने को ही पेशा समझ लिया। लेकिन त्रिदेव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि भाई साहब, जहाँ धर्म होगा वहाँ धन, सुख, शांति, संपन्नता बिना मांगे मिलेगी, बिना मांगे मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो दूध हमें मक्खन देता है उससे लस्सी मत मांगो, लस्सी तो अपना आप देगा, बाय प्रोडक्ट है। इसी तरह से धन, सुख, शांति, वैभव, संपन्नता ये धर्म के ही बाय प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल। जैसे आज जो भी संपन्न लोग हैं चाहे किसी भी तरह से, तो त्रिदेव जी ऐसा नहीं है, उन्होंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म, दान, पुण्य, यज्ञ, दवान किए हैं। बिल्कुल। आपने पैसे बोए नहीं तो पैसे जमेंगे कहाँ से? जिसने धन को दान, अच्छा धन की खेती होती है दान के रूप में, और प्रकृति का नियम, आप जो दोगे ना, जो भी दोगे उसका 1000 गुना होके रिटर्न करती है प्रकृति। प्रकृति कहीं बकाया नहीं रखती जी, कर्म बिगर फलीभूत हो रहता ही नहीं जी। अच्छा, कभी कभार आपके मन में मतलब ये भी आया है कि हाँ यार, ये मैंने क्या काम स्टार्ट कर लिया लोगों की बात सुन के, या कैसे, मतलब कभी मिसगाइड हुए आपके, यार ये तो गलत कर बैठा मैं? वेरी गुड त्रिदेव जी, आपने मेरे मन की बात कही। जब मैं स्टार्टिंग करा तो जैसे जिन भाइयों ज्ञान नहीं, भाई साहब ये हलवा यहाँ क्यों गिर दिया, ये कुत्ते तो लैट्रिन करते हैं। मैंने कहा भाई साहब इन कुत्तों को मैं तो ले आया नहीं, इनको भगा दो, मैं दूसरी जगह जाने लग जाऊंगा जहाँ कुत्ते। तो ऐसा होता है। फिर मैं आपको बताऊं, जब आप अलग लाइन पालोगे तो हर तरह के नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के भी, कोई नेगेटिव भी सोचता है, थोड़ा मेरा क्या सुनी भी हुई, हमने हाथ जोड़े भाई साहब, कोई ना कलीद डाल देंगे परसुद, ऐसा विरोध होता है। यहाँ तक कि जी सुकरात को जहर दे दिया, मोहम्मद को हाथ पैर कलम कर दिए, जीसस को किले मार दिए, भगवान महावीर के कान में रांग डाल दिया, भगवान दयानंद जी को जहर दे दिया, तो ये तो होगा, समाज है। लेकिन आप धार्मिक हैं, ये कुत्तों को, बंदरों को भोजन खिलाने से नहीं पता लगेगा, ये मेरे व्यवहार में झलकना चाहिए, मेरी आवाज़ में, मेरे चरित्र में, मेरे व्यवहार में झलकना चाहिए कि मैं धार्मिक हूँ। तो बात ये, जैसे भगवान महावीर अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा उनके रोम रोम से झरती थी जी, बिल्कुल झरती थी। तो कोई धार्मिक है ना जी, घंटी मंदिर में बजा रहा है, वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से, उसकी वाणी से पता लगे कि वास्तव में धार्मिक है। तो फिर हमने सोचा था देव जी, अगर भाई ये झगड़ा करेंगे मैं भी करूँगा तो हमें तो पाप मिलेगा, कोई फायदा नहीं, फिर मेरे मन में फर्क क्या। तो जी हमने फिर मतलब यही कराया, भाई साहब कोई ना गलती होगी आगे से उधर डाल देंगे, भाई साहब कोई कुछ कह देता है तो जी हाथ जोड़ के सुन लेते, भाई साहब कोई नहीं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इसके बस की बात नहीं, ये बेचारा बुद्धि ऐसी है, क्या करे बताऊँ, इसको माफ़ करना, ये दया का पात्र है। तो ये बात है। दोस्तों, आपने सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हुए लोगों को देखा होगा, वो सूट बेचते हुए भी देखा होगा, जो रखते हैं एक माइक सिस्टम रखते हैं, एक मतलब हाथ में रख के यूं, और उससे चिल्ला चिल्ला के उनको बुलाते हैं। तो इसी तरीके से सोनी जी की वीडियोस मैंने देखी हैं, मैंने खुद इनको देखा, स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये क्या सिस्टम है, मतलब जो पशु पक्षी हैं वो आपकी लैंग्वेज समझते हैं, आप उनको बुलाते हैं उस साउंड सिस्टम से, या कैसे क्या होता है? ये त्रिदेव जी एक पहले शुरू में थोड़ा एरिया करते थे तो मैं मुँह से आवाज़ देता था। जैसे इनके ये भी मंत्र बीज हैं, जैसे हमने मान ले खागड़ को बुला, गाय को बुलाना हो तो यो करेंगे आ जाएगी। हाँ। कुत्ते को हम कहे कुत्ता जी आओ नहीं आएगा, तो करे तो आ जाएगा। तो इसी तरह जी हम तो की आवाज़ देते थे तो कुत्ते आ जाते थे। फिर जी तो की आवाज़ सुन के गाय भी आ जाती थी, क्यों भोजन मिलता है ना, उनको पता होता है जानवरों को भी। फिर तो की आवाज़, इसी आवाज़ को सुन के जी बंदर भी आ जाते हैं। तो फिर जी हमने सोचा माइक का सिस्टम आ गया तो क्यों ना पूरे शहर में घूमते हैं तो मुंह से बोलते थकान हो जाती है। तो इसलिए हमने इस माइक को इस्तेमाल किया जी। माइक में मैंने मेरी आवाज़ को सेव कर रखा है, तो जहाँ भी आसपास हो वो सभी जानवर, बंदर भी आ जाएंगे, कुत्ते भी आ जाएंगे, गौ माता भी आ जाएंगे। ये बात। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आप मतलब बंदरों को जैसे कुछ खिलाने जा रहे हैं और उसने आप पे ही हमला बोल दिया हो, चोट मार दी हो आपको? हाँ, ऐसा कई बार होता है जी। जैसे कुत्ते आपस में लड़ पड़ते, हम छुटाने लगे तो कई बार, एक बार नहीं कई बार मेरे को खाया गया है तो मैं रेबीज की इंजेक्शन लगवा देता हूँ। एक बार जी बंदर
के करंट ही लग गया था, मैं उसको ले गया, वो बेहोश था। जो ही वो ठीक हुआ, इंजेक्शन दिया और चेतन हुआ है ना, उसमें आते उसने मेरा यहाँ बटका मारा जी। हो जाता है ऐसा, थोड़ा मोड़ा कभी कवर हो जाता है, तो कोई बात नहीं, तो जानवर है। देखो ना जी, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। भाई मेरा धर्म कर्म ये है कि मैं उसको जैसे भी भोजन पानी दवाई से जो मुहैया करा सकूँ, सुख सुविधा कराऊँ। अगर उस जानवर ने बटका भर लिया कोई बात नहीं, उसका स्वभाव तो भरेगा। हाँ, थोड़ी सेफ्टी रखते हैं जी हम, थोड़ा बस इतना है, बाकी कोई बात को नहीं। अब जैसे देखो ना, मेरे को एक दिन एक साथी बोला, भाई साहब ये कुत्ते तो आपको खा गए, इनको भोजन मत डाला करो। मैं कहा भाई साहब 10 मर्डर अपराध दिन कर रखे होंगे ना, रात को हवालात में होगा तो दरोगा जी भी उसको खाना खिलाएगा। भाई साहब खाना खा ले, पानी पी ले। हमारा कानून भी कहता है कि जेल में भी उनको भाई साहब आके बहुत हत्यारे भी हैं, गलत भी हैं, लेकिन भोजन पानी दवाई तो उनको भी सरकार प्रोटोकॉल के हिसाब से देती है। तो कुत्ते ने मेरे को खा लिया थी, थोड़ी सी मैं उसको भोजन देना बंद कर दूँ या उसकी मदद करना बंद कर दूँ या परमार्थ का काम बंद कर दूँ ना, खा जाते कई बार, कोई बात नहीं, खा के तो हमने अपना इलाज करवा लिया जी, क्या दिक्कत है। वो अच्छा, बात करें जैसे युवा पीढ़ी जो है ना हमारी, वो नशों की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है। मतलब नशा इतना फैल गया है कि मौत से मरने वालों का जो रेशो अगर देखें ना, अब तो बहुत ज़्यादा है। मतलब रोंगटे खड़े हो जाएं, इतने युवा मर रहे हैं अब कम एज में। तो नशों की जो मतलब नशों के चंगुल में जो लोग फंसते जा रहे हैं, उनके लिए कोई ख़ास संदेश आप देना चाहें? क्योंकि मानवता में अगर आप घुसेंगे, आप सेवा करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ से आपका ध्यान हट जाएगा। तो इस तरह का कोई मैसेज? त्रिदेव जी, आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया, नशे की बात कही, लेकिन मैं भी इसका कारण मानता हूँ कि जो भागा दौड़ का जीवन है, माँ बाप का बच्चों को समय नहीं देना, माँ बाप का बच्चों को संस्कार नहीं देना। त्रिदेव जी, मेरा अपना निजी अनुभव है, बच्चे को आप मकान मत दो, प्लाट मत दो, आप उसको अच्छे संस्कार अच्छी संगत दे दो, बाकी बच्चे को कुछ भी मत दो। लेकिन हम बच्चे को समय नहीं है हमारे पास देने के लिए, उसके लिए प्लाट खरीद रहे हैं, फ्लैट बॉम्बे में खरीद रहे हैं, क्या काम आएगा? मानवीय गुण नहीं, मानवीय गुण दे दो आप। मैं तो कहता हूँ बच्चों को संगत और संस्कार दे दो, बाकी कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, वो अपना आप कर लेंगे। और हमारे तो कहावत है, पूत कपूत क्यों संचय धन, पूत सपूत तो क्यों संचय धन जी। अगर कुपात्र है तो धन देने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर सुपात्र है तो भी नहीं है। तो मैं तो जो भी नशा करते हैं उनके माता पिताओं को, समाज को कहता हूँ, भाई बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनको समय दो, उनको प्यार दो, ज़्यादा टोका टाकी बच्चों को ना करो, उनको कॉन्फिडेंस दिलाओ कि मेरा पिताजी मेरे को चाहता है, मेरा पिताजी मेरे को समय दे रहा है, मेरा पिताजी जो है ना मेरे को प्यार प्रेम दे रहा है। त्रिदेव जी, आजकल क्या है कि माँ बाप को कईयों को तो ये नहीं पता मेरा लड़का कौन सी में पढ़ रहा है, मेरी लड़की आज कहाँ जा रही है, तो ये बताओ, मतलब संस्कार और संगत गड़बड़ होगी ना तो ये जीवन के बेसमेंट नींव है जी। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा, नशे से तो गलत कोई चीज़ है ही नहीं जी। चलिए, अंत में भिवानी के जो लोग आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई खास संदेश हो आपके दिल में, उनको कोई खास संदेश देना चाहते हैं? भिवानी के लोगों को तो मैं ये संदेश देता हूँ जी कि पूरा बाजार, पूरा शहर मुझे पूरा सहयोग दे रहा है। कोई भाई भाव से सहयोग दे रहा है, कोई भाई मन से सहयोग दे रहा है, कोई भाई अर्थ से भी सहयोग दे रहा है, कोई भाई मतलब भावनाओं से। तो भिवानी शहर को तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा, भी आप जो मेरे को सहयोग दे रहे हो, मैं आपका हाथ जोड़ के पशु पक्षी मानव सेवा समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप भी वही जो है ना मेरे से ज़्यादा समझदार है, आप भी जैसा बन पाए बेजुबान जानवरों के लिए, असमर्थ असहाय लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें। क्योंकि धन उन्हीं के लिए कमाओ जो कमाने में असक्षम है, असमर्थ है, असहाय। तजूरी बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। धन है तो लुटाओ, जिसने लुटाया उसने पा लिया, जिसने बचाया उसने छड़ा दिया। जैसे तालाब अपने पानी को बचा लेता छड़ जाता है, नदी पानी को लुटाती हुई चलती है, बहाती हुई चलती है, तो कभी खाली नहीं होती। तो मैं सभी दानवीरों से, भिवानी के संपन्न लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि वो असमर्थ का, असहाय का, असक्षम इंसान का पूरा सहयोग करे, मदद करे, धन से, तन से, मन से। और जो जीव जंतु जानवर 84 लाख योनि है जो मानव की ताबेदार है, मानव की गुलाम है, मानव के ऊपर ही आश्रित है, और मानव को सृष्टि का सिरमौर सिरताज का है, तो उस ताज को बनाए रखें, मानव धर्म को निभाएं। और हम यहाँ पिछली खेती काटने के लिए अगली खेती अच्छे कर्म करके बोले, इसी में
मानवता का भला है, समाज का भला है, देश का भला है। और त्रिदेव जी, अंत में मैं आपका फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप भावनाओं से मेरे पास आए हैं और बहुत ही आप भी डोनर हैं, आपने भी कई बार ब्लड दिया है, सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, सामाजिक काम में आपकी भागीदारी अग्रणी रहती है। तो इसलिए त्रिदेव जी मैं आपको भी बहुत बहुत नमन करता हूँ, आपकी टीम को नमन करता हूँ, आपके दर्शकों को नमन करता हूँ। और तो सोनी जी को सुना आपने, और अगर इंसान के रूप में इनको फरिश्ता कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। मैं एक ही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि इंसान से बड़ी इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है इंसान जिस तरह के काम कर रहा है उससे बुरी ताकत कोई नहीं है आज के दौर में, क्योंकि वो बुराई ही बुराई करता जा रहा है। वो ऐसा काम कुछ करता ही नहीं जो अगर पशु पक्षियों से और जानवरों से अगर तुलना करने लग जाए इंसान की, तो इंसान कहीं पर भी नहीं खड़ा। पशु पक्षी तो मरने के बाद भी काम आते हैं। गाय भैंस है, जीते जी दूध देती है, उसके मरने के बाद उसका खाल, उसका चमड़ा सब काम में लिया जाता है। भेड़ की ऊन काम आती है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं, हमारा तो कुछ भी काम नहीं आता। जैसे जो पशु हैं उनके तो गोबर और मूत्र तक भी काम आता है, और हम लोग ऐसे हैं कि हमारे तो उस सिस्टम को संभालने के लिए मतलब सरकारों के हाथ खड़े हुए हैं, मतलब वो चीज़ हमारी संभाली ही नहीं जा रही। तो मेन बात ये है कि इंसान जब इंसानियत पे चले तो ही वो इंसान है। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने परिवार से थोड़ा सा बाहर निकल के, अपने पेट से थोड़ा सा बाहर निकल के इंसानियत के लिए सोचे, और जो पशु पक्षी हैं, जो बेजुबान जानवर हैं, उनके लिए सोचे, क्योंकि उनके जो अंदर से जो आपके लिए जो फीलिंग्स निकलती हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, वो आपको जो कुछ देती हैं वो आपको पैसे में किसी भी कीमत पे कभी भी नहीं मिल सकता। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर इस वीडियो को देखकर किसी एक इंसान की सोच भी बदल गई तो मुझे लगेगा कि हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सफल हो गया। तो शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।